हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर है 10 पाई x बटा 4 और पूरे की घातांक के 10 पाई x बटा 2 का मान है। और इसके लिए हमें विकल्प ए दिया है e की घातांक -2, विकल्प बी है e की घातांक -1, विकल्प सी है e और विकल्प डी में दिया गया है 1। और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सबसे पहले एक मानक सीमा लिखने वाले हैं। क्या है मानक सीमा? देखिएगा कि यदि लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर है और इस प्रकार से है 1 प्लस एफ एक्स और पूरे की घातांक है जी एक्स, तो इसको हल करने के लिए हम e की घातांक लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर होगा और ये हो जाएगा एफ एक्स गुणा जी एक्स। तो इस सूत्र की सहायता से इसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो इस सूत्र को याद रखने के बाद आप एक बात भी अच्छे से याद रखें कि यहाँ पर रूप कौन सा होना चाहिए। अनिधार्य रूप में आपको 1 की घात अनंत वाला रूप यहाँ पर चाहिए। इस रूप होगा तो हम फिर इसका उपयोग यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद भी एक दो मानक सीमाएं और लगा सकते हैं हम, जैसे लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है तो साइन एक्स बटा एक्स, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं। प्रश्न की बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इसको। लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर, उसके बाद है 10, यहाँ पर लिखा गया है पाई x बटा 4 और पूरे की घातांक कितनी है? 10 पाई x बटा 2। हम इसे एक बार और लिख लेते हैं। अभी अगर ध्यान से देखें, x का मान यदि हमने अभी 1 रखा है यहाँ पर तो 10 पाई बटा 4 बनेगा, जिसका मान 1 होगा। तो 1 की घात अनंत वाला रूप बन रहा है बच्चों ये। लेकिन हमें अगर इस रूप में लेके आना है इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा इसको। तो मैं फिर से लिखता हूँ। लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर, और इसमें मैं सबसे पहले एक जोड़ लेता हूँ और एक घटा लेता हूँ। तो ये लिखा मैंने 1 और प्लस, अब यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 पाई x बटा 4 -1। लिख सकते हैं ऐसा, एक जोड़ा है और एक घटाया है। और ऊपर क्या लिख दिया हमने? ऊपर जो है वही रहेगा, 10 पाई x बटा 2 हमें मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा रूप हुआ? जैसा आपसे कहा था वही रूप हो गया ये। यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर जो रूप बनेगा वो कौन सा बनेगा? 1 की घातांक अनंत वाला अनिर्धार्य रूप यहाँ पर बनने वाला है। और अगर यह रूप बनता है तो फिर हम इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी सूत्र की सहायता से अब ये क्या लिखा जाएगा? यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसको। बराबर बराबर, अब ये सब e की घातांक में आ जाएगा। तो e की घातांक फिर होगा लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर है, और उसके बाद अगर देखें तो ये जो मान था हमारे पास ये एफ एक्स बन जाएगा। तो एफ एक्स कितना हो गया? एफ एक्स हो गया 10 पाई एक्स बटा 4 और -1। और जी एक्स कितना है? जी एक्स है 10 पाई एक्स बटा 2 के बराबर। अब और आगे हल करना पड़ेगा इसको। तो मैं फिर से लिखता हूँ, देखिए ये है ई और सब कुछ ई की घातांक में ही चलेगा। लिमिट एक्स का मान 1 की ओर अग्रसर, ये हो गया 10 पाई एक्स बटा 4 माइनस का 1, ये तो वैसे ही रहेगा। हम इसे साइन बटा कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन पाई एक्स बटा 2, और पूरे के बटे में लिख दूंगा मैं यहाँ पर कॉस पाई एक्स बटा 2 के बराबर। ये सब ई की घातांक में है, याद रखें आप। अब यहाँ पर हम कॉस एक्स का एक सूत्र प्रयोग करने वाले हैं, उसी सूत्र को भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2, और बटे में आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2। ये कॉस थीटा को टेन थीटा में बदलने का सूत्र है, इसका प्रयोग अब यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसे फिर से। बराबर, देखिए ई की घातांक में ही चल रहा है सब,
यहाँ पर है लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 10 पाई x बटा 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 पाई x बटा 4 माइनस 1, ये तो वैसे रहेगा। उसके बाद साइन की बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन, साइन कितना था पाई x बटा 2, तो साइन पाई x बटा 2। और अब बटे की बात करें तो बटे में मैंने ये जो कॉस थीटा है इसको मैं 10 के रूप में लिखूंगा, तो ये पाई x बटा 2 है, तो इसका कोण और इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर और ये बन जाएगा पाई x बटा 4, और इसके बटे वाली संख्या को मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर और पाई x बटा 4। ठीक है बच्चों, सूत्र मैंने सामने लिख दिया है, ये रफ कार्य है हमारा, याद रखें cos थीटा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2, तो ये बटे की संख्या को मैंने ऊपर लिख लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से लिखेंगे हम, देखो सब कुछ ई की घातांक में है, ये याद रखें आप, ये ई की घातांक में ही चल रहा है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको एक बार और लिखने के लिए तैयार हूँ, बातें स्पष्ट हो, अच्छे से समझ में आए। ये 1 लिख दिया मैंने, फिर से मैं वही बात लिखूंगा, यहाँ पर होगा लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर है। अब देखिए यहाँ पर a का वर्ग माइनस b के वर्ग का मैं सूत्र बनाने वाला हूँ, और ऊपर से माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यदि माइनस को कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और इसको लिख दूंगा मैं 1 माइनस 10 पाई x बटा 4 लिख दिया। उसके बाद है साइन पाई x बटा 2, और उसके बाद है फिर से कोष्टक में 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर पाई x बटा 4, और अब पूरे के बटे में हम a का वर्ग माइनस b के वर्ग से इसको खोल देंगे, तो ये हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा 1 माइनस 10 पाई x बटा 4, एक बार माइनस में हो जाएगा और एक बार हो जाएगा प्लस में, 1 प्लस 10 पाई x बटा 4। अब देखो क्या कट रहा है यहाँ पर, 1 माइनस पाई 10 पाई x बटा 4 से 1 माइनस 10 पाई x बटा 4 बच्चों कट जाएगा। अब हम यहाँ पर x का मान 1 रखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब अनिवार्य रूप इसका समाप्त हो चुका है, तो बराबर ये था e की घातांक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा -1, -1 लिख दिया मैंने। साइन पाई x बटा 2 है, यहाँ अगर x का मान 1 रखेंगे तो साइन 90 डिग्री बनेगा, जिसका मान कितना होता है 1, तो इसका मान भी लिख दिया मैंने 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 10 स्क्वायर पाई बटा 4x, तो हमें बताया 10 45 का मान भी 1 होता है, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग, 1 और 1 2 हो जाएगा, जिसको मैं 1 प्लस 1 लिख के आपको समझा देता हूँ। बटे की बात करते हैं, बटे में देखिए 1 प्लस 10 पाई बटा 4x, तो यहाँ पर भी ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2, 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो e की घातांक क्या बनेगा यहाँ पर -1। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्प की तरफ चलते हैं बच्चों, तो विकल्प ए तो गलत होगा, विकल्प बी में देखिए e की घातांक -1 है, अर्थात विकल्प बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।